वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के 10वीं वर्ग एवं इंटर आर्ट्स इतिहास पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाने वाले महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 ईस्वी में। पहले महात्मा गांधी के जन्म के विषय में जान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और दक्षिण अफ्रीका से वो भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे और 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक की जो बीच की अवधि है उस अवधि को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि गांधी युग क्या है तो याद रखिएगा जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे तो 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी के बीच का जो अवधि है उस अवधि को गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो चलते 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम समझते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आते हैं आगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो याद रखिए किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। आगे आते गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु हुआ था तो उन्होंने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है यह किसने कहा? तो कहा था जमनालाल बजाज। याद रखिएगा। 1917 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था। किसने लिया था? मजदूर में। आते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? देखिएगा वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था पहला जनसभा। याद रखिएगा इस बात को। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? चंपारण में। याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन का भाग लिया? तो भी चंपारण हो जाएगा। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो भी चंपारण हो जाएगा। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती संबंधित है? तो यह थे नील की खेती की से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह के विषय में हम आगे अगले वीडियो में पूरा डिटेल्स हम बताएंगे आपको। आगे आते हैं इनकलाब का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? देखिएगा पीटर मारियट्सबर्ग ने, है ना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? याद देखिएगा अहमदाबाद से बाहर है। कहाँ से बाहर है? अहमदाबाद से बाहर है। आगे आते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो देखिएगा इलाहाबाद। कहाँ क्या था? इलाहाबाद। आगे आते हैं कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग जब नरसंहार हो रहा था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा। जनरल माइके ओडायर की हत्या किसने किया? तो उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकाल कौन है? मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? याद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे अबुल कलाम आजाद। आगे आते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो याद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आगे आते हैं दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का नाम थी? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिएगा 385 किलोमीटर। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? याद देखिएगा कोलकाता में थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रोलेक्ट एक्ट। किस कानून को? रोलेक्ट एक्ट को कहा। ध्यान रखिएगा।
आगे आते हैं कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, का नारा किसने दिया था? देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया? तो भगत सिंह। किसके द्वारा? भगत सिंह। आगे आते हैं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आगे आते हैं कि नमक सत्याग्रह, अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ था? देखिए नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघर्ष संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। आगे आते हैं कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित? याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित। आगे है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 ईस्वी में। कब बनाया था? 1939 ईस्वी में। आगे आते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखिएगा 1923 ईस्वी में। किस वर्ष की गई? 1923 ईस्वी में। आगे आते हैं भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन था? जेबी कृपलानी। 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त कितने प्रांतों में की गए थे? 6 प्रांतों में अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में। कौन किस मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वर्तमान काल थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। आते हैं आगे हम आते हैं कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने बरस रहे? तो 21 बरस रहे। ध्यान रखिएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो देखिएगा बीपी मेनन ने लिखा। किसने लिखा? बीपी मेनन ने। आगे आते हैं 1932 ईस्वी के पूना समझौता के साथ किसकी सीधा संबंध है? तो भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने बनाई था। आगे आते हैं अगले प्रश्न को आते हैं कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सतपाल के बंदी को बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया? याद रखिएगा बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? याद रखिए जयप्रकाश नारायण जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया वो था स्वामी श्रद्धानंद। आगे आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रह चुना गया था और दूसरा सत्याग्रह कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं अगला प्रश्न है हमारा किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील का सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो कौन था? सुभाष चंद्र बोस। आगे आते हैं सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब के गवर्नर पद पर कौन था? तो कौन था? माइकल ओडायर। कौन था? माइकल ओडायर। आगे आते हैं किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कन्निंघम सर्कुलर लागू किया गया? तो सविनय अवज्ञा। कौन था? सविनय अवज्ञा था। आगे आते हैं कि अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? देखिए हरिपुर में हुआ था। 1940 ईस्वी में बनी आंतरिक सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1940 ईस्वी में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। किसने प्रसिद्ध चटगांव संस्था का ढाबे को आयोजन किया था? तो वो था सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके